हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं जुलाई मंथ का प्रेडिक्शन आपके लिए, जिसमें देखेंगे आपकी राशि में, आपके करियर में, आपकी लव लाइफ, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपका फाइनेंस, आपकी स्टडीज़, आपके डॉक्यूमेंटेशंस का काम, हर चीज़ को डिटेल में देखेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड है इस मंथ में। ठीक है, जुलाई का ओवरऑल मंथ आपकी राशि के हिसाब से कैसा जाएगा। अच्छा, इस रीडिंग को किस बेस पर देखना है? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को कंसिडर करें। अगर आप मुझसे पूछेंगे दीदी ज़्यादा बेस्ट क्या रहेगा, तो कहूँगी मून साइन के हिसाब से या नाम के अनुसार देखो तो बेस्ट है, बाकी आपकी अपनी चॉइस है, वैसे भी आप लोगों से रिजोनेट ज़रूर करेगी। ठीक है, इसमें मैं मोस्टली आपके बारे में भी बताती हूँ कि आप कैसा फील करेंगे। इसमें हम नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी को भी जो है चेक करते हैं कि अगर हम नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में हो तो क्या होने वाला है। सब चीज़ें हम डिटेल में देखते हैं, सिर्फ लव पे ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ों पे हम फोकस करते हैं। और साथ ही साथ मैं वीकली रीडिंग भी आप लोगों के लिए पोस्ट करती रहती हूँ, तो उसे चेक करने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दें और पसंद आने पे वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक का भी ऑप्शन है। किसी प्रकार के डोनेशन करने हैं, सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। स्पिरिचुअल जर्नी की वर्कशॉप के बारे में जानना चाहते हैं, सारी डिटेल जानना चाहते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है, ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, कार्मिक क्या होते हैं और कौन से सेलिब्रिटीज इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं, क्या आउटकम हुआ था, क्या एग्जैक्टली करना चाहिए, कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर, तो मेरा वर्कशॉप जो रिकॉर्डेड वर्कशॉप है जो हुआ था पास्ट में, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है आपको मेंबरशिप क्लब में, वो मिल जाएगी। वीडियो के ठीक नीचे ज्वाइन का बटन है, क्लिक कीजिए उसको। क्लिक करने के बाद आपको जो है पेमेंट करनी रहती है। पेमेंट के बाद आप उसे रिफ्रेश करेंगे तो वीडियो ओपन हो जाएगी आपके सामने। ठीक है, उस वीडियो को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आप बहुत समय से एक सिचुएशन में स्टक हैं लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, तो एक क्लैरिटी मिल जाएगी और समझ में आ जाएगा कि कैसे आगे बढ़ना है। अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, टैरो कार्ड रीडिंग करवानी है, तो कई ऑप्शंस हैं हमारे पास। इसके लिए आपको विजिट क्या करना है, दी गई ऊपर जो वेबसाइट है उस पर विजिट करें, www.thedivinetarotonline.co.in पे। ठीक है, वेबसाइट आपके सामने स्क्रीन पर है। ब्रेसलेट्स डिज़ाइन करवाने हैं तो अमित सर का भी नंबर आप लोगों के लिए मैंने डाल दिया है। अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से, अपने बर्थ डेट के हिसाब से अपना ब्रेसलेट डिज़ाइन करवाएं, ना कि कोई रैंडम ब्रेसलेट कोई भी आप खरीद लें। ठीक है, अपने नेम के या अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बनवाएंगे, अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से बनवाएंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपको ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे उसके, वरना वही सेम घिसी पिटी लाइफ रहेगी। ठीक है, सारी जानकारियां मैंने आपको दे दी है और बहुत सारी जानकारी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए आप जल्दी हम अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ जुलाई 2026। लेट्स स्टार्ट। चलिए अब देखते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई के मंथ में ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें फॉर द मंथ ऑफ जुलाई वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या आ रहा है। एम्प्रेस, 3 of Cups, 9 of Cups, King of Cups, 4 of Cups, 8 of Pentacles, Ace of Wands, Lovers, 2 of Swords, 6 of Wands, Ace of Pentacles, Queen of Pentacles and bottom of the deck में है 9 of Pentacles। टाइम अच्छा है, काफी अच्छा है वृश्चिक राशि वालों आप लोगों के लिए। इस मंथ आप अपनी सेल्फ वर्थ पर ज्यादा फोकस करेंगे, अपने आप को ज्यादा वैल्यू देंगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे, अपनी हीलिंग पे, अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान देंगे। इस मंथ आप खर्च करेंगे अपनी सेहत को बेहतर करने पर। सेहत को कैसे बेहतर किया जाए, अपने आप को कैसे स्ट्रांग बनाया जाए, अपने आप को और अपनी फिटनेस को कैसे हील किया जाए, अगर डाइजेशन इशू है तो उसे कैसे सॉल्व किया जाए, अपने आप को सुंदर बनाने पे फोकस करेंगे, फिटनेस फ्रीक हो जाएंगे, आपके अंदर की एनर्जी में बहुत ज्यादा लव, अफेक्शन, केयर भी होगा। अगर बच्चे हैं तो बच्चों के प्रति काफी ज्यादा अटेंटिव हो सकते हैं आप, बहुत केयरिंग हो सकते हैं आप। इस मंथ आप अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि आपको लग रहा है कि इट्स बीन सो हाई लॉन्ग टाइम कि भाई आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न रहे हैं, केयर करते रहे हैं, बट दिस टाइम आप अपने आप को केयर करना चाहते हैं, अपने आप को वैल्यू करना चाहते हैं, आप अपने आप पर फोकस करना चाहते हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सकता है, आपके अंदर का अट्रैक्शन बढ़ सकता है। आपकी जॉब में सक्सेस या सोशल गेट टुगेदर दिखाई दे रहा है, कोई तरीके की प्रमोशन प्रॉमिस थी तो इस मंथ मिल सकती है। आपकी जॉब में आपके वर्क, आपके प्रेजेंटेशन, आपके काम बहुत अच्छे बनते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट सेलिब्रेशन या गेट टुगेदर होगा जिसको आप एंजॉय भी बहुत करेंगे। कोई अच्छी डील भी आपके लिए, या आपका कोई टारगेट पूरा हो सकता है, या डील आपको मिल सकती है जो आप चाहते थे। प्रेजेंटेशन में अच्छी परफॉर्मेंस हो सकती है। इवन आपके बिजनेस में भी आपका टाइम बहुत अच्छा है, नेम फेम सक्सेस मिल सकती है। अचानक से बिजनेस में आपका नाम होगा, आपकी ब्रांडिंग होगी, चाहे काम छोटा क्यों ना हो, अचानक से लोग ऑब्जर्व करेंगे और आपकी तारीफ करते हुए नजर आएंगे। आपको लोग पहचानेंगे, लोग आपसे सीखने की कोशिश करेंगे, आपको
तारीफ मिलते हुए, कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हुए नजर आएंगे। आप खुद को लाइमलाइट में ज़्यादा फील करेंगे। ओके, स्टूडेंट्स के लिए भी टाइम बहुत अच्छा है, आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, टेस्ट बहुत अच्छे होंगे, मन चाहे कॉलेज या आपको आपकी प्लेस पे एडमिशन मिल जाएगा, पढ़ाई में फोकस रहेंगे। ठीक है, इन योर एनर्जी क्लियरली ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप एक्साइटेड भी रहेंगे और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए सारी कोशिशें करेंगे, खुश रहने का प्रयास करेंगे। वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे जिससे आप बेहतर और खुश महसूस कर सके। भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा टाइम बीतेगा, मम्मी के साथ, अपनी मदर के साथ भी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। पिताजी के साथ आपके थोड़े से उतार चढ़ाव रहेंगे, थोड़े बहुत डिफरेंसेस आप महसूस करेंगे। पिता के ऊपर थोड़ा सा किसी किसी बात को लेकर गुस्सा भी आ सकता है, लेकिन इतने बड़े कोई मेजर फाइट्स नहीं होंगे, लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा कोई नहीं होंगी। इस मंथ आप लोगों के लिए आपके घर परिवार का माहौल आपको पसंद आएगा, घर में रहना अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा घर का माहौल बहुत बेहतर हो रहा है, आप कहीं ना कहीं हैप्पी या सुकून महसूस करेंगे। आपके लिए आपके बच्चों को लेकर, जैसे कि मैंने कहा, बहुत अटेंटिव रहेंगे। कुछ चीज़ों में आप, ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों के प्रति ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएं कि भाई तुम्हारा पढ़ाई ध्यान दो, ये दो वो दो। बच्चे आपको आपके लेजी होते हुए मिलेंगे, आपको लगेगा बहुत लेजी हो गए हैं, पहले जितने एक्टिव थे उतने नहीं है, काम पे ध्यान देते नहीं, पढ़ाई पे ध्यान देते नहीं, तो थोड़ा लेजी आप फील करेंगे उनको देखकर, पर आप थोड़े से स्ट्रिक्ट रहेंगे और उनका रूटीन बनाने की कोशिश करेंगे। सेहत के मामले में, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि आपका टाइम बहुत अच्छा है, सेहत के मामले में आप अपनी फिटनेस पे ध्यान देंगे, हेल्थ को बेहतर करने के लिए अच्छे खासे खर्चे भी करते हुए नजर आएंगे। कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उस पर भी काफ़ी खर्चा होने वाला है इस मंथ, आप काफ़ी ज़्यादा स्पेंड करेंगे ताकि आपके लीगल मैटर में आपको सक्सेस मिले। हालांकि रिजल्ट फिलहाल इस मंथ नहीं आएंगे, डिले होंगे रिजल्ट, आपको भी आने वाले 1 महीने के बाद शायद हो सकता है रिजल्ट मिले, पर इस मंथ आपके खर्चे लीगल मैटर में ज़्यादा होंगे। कोई भी लीगल मैटर अगर आपका चल रहा है तो उसमें रहेगा। कोई कंपटीटर अगर आपको परेशान कर रहा है तो आप अपने काम में ज़्यादा व्यस्त रहेंगे और सही समय पे उन्हें जवाब देना प्रेफर करेंगे। ग्रीन कार्ड, वीज़ा, पीआर रिलेटेड कामों में बहुत दिक्कतें आएंगी, डिलेज हो सकते हैं। हायर स्टडीज़ के लिए ट्राई कर रहे हो, वहाँ दिक्कत आ सकती है। विदेश यात्रा करनी है तो वहाँ भी प्रॉब्लम्स आएंगी। फिलहाल ट्रैवलिंग रिलेटेड कोई भी काम अटकेंगे, कोई ना कोई दिक्कतें ज़रूर आएंगी। घर खरीदना है तो घर खरीदने के लिए इमोशनली नहीं, प्रैक्टिकली सोचने की ज़रूरत है। किसी इमोशनल दबाव में आकर अगर घर लेते हैं या कोई निवेश करते हैं तो वहाँ दिक्कत आ सकती है, अभी नहीं, इन फ्यूचर हो सकती है। ठीक है, वरना अगर आप प्रैक्टिकली सोच के कोई घर ले रहे हैं या आपको लग रहा है कि ये बजट फ्रेंडली आप कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक बहुत सही डिसीजन होगा। घर मिलने के चांसेस हैं, सही एसेट होने का, या आपके नए इन्वेस्टमेंट्स में अच्छे ग्रोथ होने के चांसेस हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट्स अगर आपने पहले किए तो वहाँ भी प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। कुछ नए ऑफर्स, नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है आपके काम के या आपके करियर के एस्पेक्ट्स पे अगर देखा जाए तो। नए इन्वेस्टर्स भी मिल सकते हैं, नई पार्टनरशिप भी हो सकती है, कोई नया काम भी हो सकता है आप शुरू करें। इस वक्त ट्रैवलिंग को लेकर वैसे भी आपका, मैंने कहा कि नहीं हो पाएगा, या तो आप खुद ओवरथिंक करेंगे और ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। अगर आप शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है, शादी के लिए आपको बहुत अच्छा ऑफर मिल सकता है जहां बात पक्की हो सकती है। ऑलरेडी कहीं बात चल रही थी तो वहां से आपको एक अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। अगर आप सिंगल हैं, डेट करना चाहते हो, तो डेटिंग के लिए भी आपको एक सही इंसान कहीं ना कहीं इस मंथ मिल सकते हैं जिसके साथ आप कनेक्टिविटी या कनेक्शन बहुत अच्छा खासा बने, आप उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करें, लाइक उनके साथ एक अच्छी केमिस्ट्री आपकी बने, ये भी पॉसिबिलिटी है। इस मंथ अगर आप किसी को एक तरफा बहुत पसंद करते हैं तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अब आपको फ्रेंड जोन करते हुए नजर आएंगे। ये व्यक्ति आपको सिर्फ अपना दोस्त समझते हैं या दोस्त मानते हैं, इस तरीके की कोई सिचुएशन, या बार बार दोस्ती की बातें ज्यादा करेंगे। आपको ये बातें थोड़ी कम समझ में आएगी, आपको लगेगा कि नहीं, और उनके पास ऑप्शन भी बहुत सारे हैं, तो आपको लगेगा नहीं भाई ऐसे तो नहीं रहना है, हमें किसी का ऑप्शन बनकर तो नहीं रहना है, कोई हमें इस तरीके से ट्रीट करिए तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। तो उस इंसान को आप इस तरह देख के बहुत अपसेट होंगे और आप खुद ही उनको मना कर देंगे या इग्नोर करना शुरू कर देंगे। आप खुद ही उन्हें रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यार इस तरीके का कनेक्शन नहीं चाहिए। आपको लगेगा वो इंसान अपनी लाइफ में मस्त मजे में है और आपको हर्ट किया जा रहा है, आपको डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। अगर आप अफेयर में हैं तो अफेयर में आप कहीं ना कहीं अब अपने पार्टनर को इग्नोर करना शुरू करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि आपके सारे एफर्ट्स बेकार चले जाते हैं। आपके पार्टनर के लिए आप जो चाहे कुछ भी कर लो, वो कहीं ना कहीं खुश नहीं होते। हर बात पे वो कहीं ना कोई शिकायत करते हुए या डिमांड्स करते हुए नजर आ रहे हैं, और अब आपको लग रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन से उनके लिए बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए आप अपने आप पर फोकस करना प्रेफर करेंगे। इन योर मैरिड लाइफ, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि मैरिड लाइफ में थोड़े बहुत आपके सिचुएशंस अच्छे हैं, पैशन है, एक दूसरे के लिए केमिस्ट्री है, प्यार है, पर कहीं कहीं मूड स्विंग्स होंगे, कहीं कहीं थोड़ी बहुत मुश्किलें आएंगी, थोड़े बहुत टकराव या मनमुटाव जरूर होंगे, पर कोई बड़ी फाइट्स नहीं होंगी।
एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ सकता है, एक दूसरे के लिए कनेक्शन बढ़ सकता है। हाँ, लेकिन मैरिड लोग हो तो ये भी कहूँगी कि सावधान रहना, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में आप हो सकता है पड़ जाएँ, क्योंकि किसी और व्यक्ति की तरफ अट्रैक्शन या आकर्षण होने के चांसेस आपके बन रहे हैं। कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, कहीं और नई कहानी शुरू हो सकती है, ये भी संभावनाएं बन रही हैं। अगर आप लोग किसी तरीके के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ऑलरेडी हैं, तो वहाँ क्या स्थिति बनेगी? वहाँ आप अपने पार्टनर को आप थोड़ा-सा कम फ़ोकस करेंगे, कम ध्यान देंगे और अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देंगे। कारण आपको लग रहा है कि उनकी लाइफ़ में उनकी प्रायोरिटीज़ अलग हैं, उन्होंने आपको नंबर 1 पे नहीं रखा है, जबकि आप उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। इसलिए अब आपको लगेगा कि बेहतर है कि अब आप भी अपने काम पे ध्यान देना या अपनी प्रायोरिटीज़ पे फ़ोकस करना शुरू कर दें, क्योंकि ये व्यक्ति आपको अब हल्के में ले रहे हैं, आपको ग्रांटेड फ़ील हो रहा है, आपको लग रहा है ये व्यक्ति आपको हल्के में लिए जा रहा है। और इसीलिए अब आपको उनको बताना है, उनको अपनी जगह दिखानी है, जिसकी वजह से आप उन्हें इग्नोर करेंगे, कम बात करेंगे, उनसे डिस्ट्रैक्ट होंगे। हालाँकि डे एंड नाइट उनके बारे में आप सोचेंगे भी बहुत, पर आप उनसे दूरियाँ बनाकर चलेंगे, डिस्टेंस बनाकर चलेंगे, ताकि उनको आपकी वैल्यू समझ में आए, ताकि उस स्पेस से उन्हें पता चले कि आप उनके लिए क्या हैं। अगर आपकी कोई लीगल मैटर या सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है, कोई लीगल एक्टिविटी चल रही है आपकी मैरिज में, तो वहाँ भी मुश्किलें पैदा होंगी, पैसे ज़्यादा खर्च होंगे, काम डिले हो सकते हैं। दोस्तों के साथ अच्छा पॉजिटिव टाइम बीतेगा अगर दोस्तों के साथ है। पैसों की बस लेन-देन अवॉइड कीजिएगा। आपके पैसों के लेन-देन या किसी तरीके का आप हेल्प अगर करते हैं, तो बाद में दिक्कत आ सकती है। दोस्त आपको जैसे कह रहे हैं वैसे पहुँचाएँगे या देंगे नहीं, या कुछ ना कुछ बहाने करके बाद में अटका सकते हैं। इसलिए पैसे सोच समझ कर दें। कुछ नए काम आप डेफिनेटली इस मंथ शुरू करेंगे, ये संभावनाएँ बहुत स्ट्रॉन्ग बन रही है। कहीं से अचानक धन लाभ भी हो सकता है, मन बहुत खुश होगा आपका, ठीक है? डेटिंग वेटिंग और मैरिज के हिसाब से मैंने कहा टाइम अच्छा है, बस ओवर थिंकिंग अवॉइड करनी है। इमोशनली आप बहुत सेंसिटिव रहोगे, यही एक बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल देखने को मिल रही है। इस मंथ आप इमोशनली थोड़े से, देखो वैसे कॉन्फिडेंट हो, सब चीज़ें अच्छी है, पर कहीं न कहीं इमोशनली आप बहुत ज़्यादा सोच विचार भी कर रहे हो। तो वो नहीं, प्रैक्टिकल रह के सारे फैसले करने हैं, इमोशनल नहीं, ठीक है? यूनिवर्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे बताएं क्या एक्सपेक्टेड है वृश्चिक राशि वालों के लिए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस प्लीज। हैंगमैन, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, जजमेंट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, मैजिशियन, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर अकेले पड़ गए हैं बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है उनकी लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा सूनापन और अकेलापन आ चुका है, और जुलाई के मंथ में वो और ज़्यादा अकेला और ज़्यादा लॉस फील करेंगे। ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ में ना कहीं कुछ और एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं और चीज़ें उनके हिसाब से नहीं हो रही। वो इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि उनको लग रहा है कि इक्वालिटी नहीं है इस रिलेशनशिप में। उन्हें लग रहा है कि आप उनको वो नहीं दे रहे जो वो आपको दे रहे हैं। अब फॉर एन एग्जाम्पल, वो आपको 1 रुपया देते हैं तो आप बदले में उन्हें अठन्नी भी नहीं दे पाते। उन्हें लग रहा है आपके एफर्ट्स आते ही नहीं। आप सिर्फ उनको अटकाए रखना चाहते हो, आप सिर्फ उन्हें कंफ्यूज रखना चाहते हो। वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, वो आपसे एडिक्टेड हैं, वो आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अब लग रहा है कि जैसे वो आपको जानबूझ के दूर आपसे रह रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। कारण उन्हें लग रहा है कि आप उनकी वैल्यू ही नहीं करते, आप उन्हें समझना ही नहीं चाहते। आप उनको कहीं न कहीं सॉरी नहीं बोलते, कोई गलती आपको महसूस होती ही नहीं। आपको किसी चीज़ का मिस्टेक का रियलाइज़ेशन नहीं होता, आपको कभी महसूस नहीं होता कि कहीं आप भी रिश्ते में गलत जा सकते हैं। आपको लेकर ये फ़ील कर रहे हैं कि आपको किसी चीज़ का ना गिल्ट है, ना रियलाइज़ेशन है, ना आप किसी चीज़ को लेकर गलती महसूस करते हो, जिसकी वजह से इन्हें लगता है कि इट्स बेटर कि ये इस कनेक्शन को जाने दें। हालाँकि सेम टाइम ये अकेला भी बहुत महसूस कर रहे हैं, लोनली भी महसूस कर रहे हैं, या आपको अपनी लाइफ़ में मिस करते हैं। लेकिन ये लग रहा है कि आप कभी कोई एक्शन लेते ही नहीं, आप कभी कुछ करना ही नहीं चाहते इस कनेक्शन के लिए, आप सिर्फ़ उनसे उम्मीद करते हैं। आपको लगता है वो भाग कर आएँ, वो लौट कर आएँ और वो सब चीज़ें करें, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत इनसिक्योर फ़ील करते हैं, इनको लगता है कि आप जैसे किसी और के हो गए, किसी और के साथ जुड़ गए हैं, किसी और के साथ आप कनेक्टेड हैं, आपके पास कोई और है जिसकी वजह से आप उनको इतना ध्यान नहीं देते, उन्हें वैल्यू नहीं करते। शायद आपकी लाइफ में किसी और की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, जिसकी वजह से भी वो अपने आप को खाली और अकेला महसूस करते हैं। ये संभावना है कुछ ही लोगों के लिए, मैं कहूँगी कि आप लोगों को शायद हो सकता है विश्वास हो ना हो, पर बहुत लोगों के लिए संभावना ये बन रही है वृश्चिक राशि वालों, आपके पार्टनर या तो आपको मैनिफेस्ट करने पर मजबूर होंगे, या तो कोई स्पेल वगैरह कास्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि आप उनकी लाइफ में उन्हें याद करो या उनके लिए कोई एक्शन लेने पर मजबूर हो जाओ। क्योंकि ये व्यक्ति बहुत अकेले पड़ गए हैं और ये अब आपको खोने से डर रहे हैं, इनके ऊपर फियर ऑफ लॉस बहुत हैवी है। क्या यूनियन होगा? मैं कहूँगी नहीं, यूनियन नहीं हो पाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं दोनों के बीच में ईगो क्लैश हो रही है। आपके पार्टनर ने भगवान पर सब कुछ छोड़ दिया है और वहीं आप भी ज़्यादा प्रयास अब नहीं करना चाहते। दोनों के बीच में डिफरेंसेस आने की वजह से यूनियन की संभावना इस वक़्त मुश्किल है। सो आपके लिए एडवाइस, आपको मैंने कहा प्रैक्टिकल सोचना है, इमोशनल नहीं, और आपके रिलेशनशिप में एडवाइस ये होगी
कि आप सरेंडर कर दो सब कुछ ईश्वर पर, जब सही समय आएगा खुद ही आपके लिए चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बैलेंस्ड हो जाएंगी, आपको ज़्यादा प्रयास करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इमोशनली सामने वालों को या तो समझने की कोशिश करें या तो इस चीज़ को बात करके सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें कि इशू क्या है, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी वृश्चिक राशि वालों आपकी रीडिंग। आपको रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।